भाग रही हैं पंचायत में, क्या गप मारने में, गप चाहिए, हाँ पंचायत गुरुवर क्या है कि वो आदी हो जाते हैं हम लोग, जैसे संसार में है ना। आपकी बातें बहुत सही है और होना भी यही चाहिए, लेकिन अब हम लोग क्या आदी हो गए इन सब चीजों के, और इतने आदी हो गए कि मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि वो साली निकाल नहीं सकते, निकाल तो चमड़ी दर्द करती है। दर्द करे निकाल दो, नहीं तो ये चमड़ी ना जला दी जाएगी। हाँ आज इतने में ही हो जाए तो ठीक। बहुत तकलीफ होती है। हाँ हमको सही में वही चीज चाहिए जो आप जिससे वही गप सड़ाका बेमतलब का। हाँ वो मतलब आप जिससे भागने का कह रहे हो, हमको वही चीज कि नहीं यार, अपने को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ये काम चाहिए, व्यापार चाहिए, उसी में डूबना है, काम धंधा करना है, कुछ छोटी मोटी बेईमानी भी करना पड़े करो, मगर अपना काम होना चाहिए। बताइए वो सब साला आदमी ऐसा आदी हो गया इन चीजों का कि बाहर आना बहुत उसको। बाकी ये है कि 2-4 संगत आपकी बैठो तो धीरे धीरे असर हो जाएगा। नहीं निकालिए आप लोग, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ कहा 1 दिन से लेकर आजीवन रहो, हम करेंगे देव व्यवस्था आपके लिए करेंगे, आप अपना आत्मिक कल्याण करो। इस उम्र में कहाँ जाओगी, करो आप करो तो अगर जरूरत पड़ी तुम्हारी सेवा भी कर देंगे, तुम करो तो आत्मिक कल्याण, तुम उसका भी डर हटाओ, लेकिन तुम करो तो भाग जाते हैं। और कहता भी हो कोई कमी है तो बताओ, बोले नहीं कोई कमी तो नहीं है, लेकिन जाएंगी वहां पे रसगुल्ला खाने। हाँ जाएंगी और उनको भी ले जाएंगे, इनके साथ आए। कौन से गाँव कहाँ की? गाँव तो हमारा कांडला दिल्ली के पास। यहाँ सब बाहर के हैं, सब यहाँ कोई कर्नाटक का, कोई सब बाहर के हैं। यहाँ साधना करने साधक, ये सब जितने हैं सब साधक है, सब बाहर के हैं। वो माता जी हरियाणा, वो और कहीं ऐसे। ये गुरुजी ये अपने जैसे आध्यात्मिक प्रत्यक्ष यानी ये कुछ आप वो भी सिखाते हो क्या? प्रत्यक्ष मतलब यही, प्रत्यक्ष मतलब सीधा समझ में आ जाए, सीधा समझ। हाँ। अरे भाई आप एक बात बताइए, कृष्ण भगवान अर्जुन को जब ज्ञान दिए थे, अर्जुन ने कोई क्या विधि की? नहीं। वही समझते समझते ज्ञान की उपलब्धि हो गई। आप इस बात को समझे, आप समझते जाएंगे और आप आंतरिक अपने आप को छुड़ाते भी जाएंगे, यही तो बात है। लोग विधियां ढो रहे हैं, विधियां। हाँ हम भी 1-2 बार गए हैं वहाँ सहस्त्र धारा में, ओशो के आश्रम में। वहाँ पे वो संगीत पे वो ध्यान करवाते हैं, नाचना वो सब। और ध्यान तो हर वक्त घटित हो रहा है, चाहिए ध्यान से मुक्ति चाहिए। क्या ध्यान से मुक्ति? अरे ध्यान, जब तक ध्यान है आप कहीं और हो, और अपने आप में आप तभी हो पाएंगे जब आप ध्यान से मुक्ति चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए में आप आओगे, तो ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। क्या ध्यान करोगे बताओ? आप कुछ भी ध्यान कर रहे हो, कुछ निमित्त बना रहे हो, वो परिवर्तनशील है। कुछ चाहिए तभी ना, पहले ध्यान सीधा नहीं कर सकते। ध्यान आप किस पे करोगे? तो ध्यान से तो हम परेशान हैं। आप बताइए। नहीं, जैसे बोलते हैं ना ध्यान जैसे अपन करते हैं तो तरंगे जैसे ऊपर से मिलती है। मैं वही कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा लेके? आत्मा को तो कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, मैं ऊर्जा लेके क्या करूंगा? उस तरंगों को लेके मैं क्या करूंगा? क्योंकि बाहर से कुछ भी मिलेगा वो चला जाएगा, और जब वो छीना जाएगा तो मैं रोऊंगा। समझो इस बात को। हम क्या करेंगे तरंगे लेके? क्योंकि वो बाहर से मिल रहा है ना, तो बाहर से मिल रहा है तो आज नहीं तो कल चला जाएगा। फिर क्या होगा मेरा? फिर मैं उसके लिए रोऊंगा, घुटन होगा। तो मुझे ध्यान से भी मुक्त होना है। ध्यान करना भी भटकाव है। हमें राग द्वेष से मुक्त होना है। हमें राग द्वेष वाला काम नहीं करना है, हमें बेईमानी नहीं करनी, हमें अपनी बुराइयों का त्याग करना है। इसके लिए हमें काम, इससे कुछ होगा। ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। आप बताइए ना, ध्यान कहे आप, ध्यान का अगर कहीं है तो मतलब कुछ है, तो वो तो परिवर्तनशील है। फिर जैसे वो परिवर्तनशील होगा आप राग द्वेष में फंस जाओगे। बाहर क्या स्थिर है बताइए? क्या स्थिर है?
सब बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है, फिर ध्यान किस पे लगाओगे बताओ? ध्यान के लिए कोई आधार तो चाहिए, बेस तो चाहिए। जैसे वो बोलते हैं ना कि अपने जो सांस लेते हैं अपन छोड़ते हैं उस पे ही लगाओ ध्यान। लेकिन उससे क्या होगा? सांस तो अपने आप जा आ रहा है, हम कहाँ से, हमें बंधन कैसे हुआ, हम गिरे कैसे? बेईमानी दुष्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म से वापस आ जाएंगे। ताला जिस चाबी से बंद होती है उसी से खुलती है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही? और एक व्यक्ति बताओ दुनिया में कि ध्यान से पहुंचा हो, एक का नाम बताओ। करते करते थक गए, करने को जब कुछ नहीं रहा हठ योग में चले गए। जब उपलब्धि होगी तो उठूंगा, नहीं उठूंगा। कुछ ये तरीके से, कुछ बैठ गए जिद में, मतलब आखिरी में हठ योग में चले जाते हैं, जा जाते हैं। गीता पे लोग विधियां देते हैं। आप बताइए, अर्जुन कोई विधि करने गए क्या? खाली सुन के ही हुआ। सुनते गए, समझते गए, अनुसरण होता गया, अनुसरण होता निकलते गए। अनुसरण होता है। फिर सुना समझा और अनुसरण किया। फिर ये तो ज्ञान दे देते कृष्ण और अनुसरण नहीं करते तो कोई काम कर नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है ना। फिर अनुसरण में ही तो उपलब्धि है। अनुसरण में जब अनुसरण आप करेंगे, अनुसरण होगा तभी तो उपलब्धि होगी। अनुसरण होगा। और अर्जुन अपने जीवन में ईमानदारी थे भी, ठीक है, तो घुमा फिरा के अनुसरण आपका कर्म, अनुसरण के बाद फिर आप कर क्या रहे हो? अनुसरण किस भाव से कर रहे हो? क्या पूर्णतः अनुसरण कर पाए क्या? जब ज्ञान दिया जा रहा है तो आपने स्वीकार किया? हाँ, पूर्णतः अनुसरण किया क्या? कि अनुसरण बस समझने के लिए किया है, करना वही है, समझना? क्या सच में पूरी तरह छूटने के लिए आए हो? तो अर्जुन उस स्थिति पे आ गए थे जिसे कुछ नहीं चाहिए। क्या अर्जुन डर के नहीं भाग रहे थे? नहीं, अर्जुन को कुछ चाहिए नहीं। हाँ, जब कोई भी कुछ नहीं चाहिए में आता है, वहीं से उसकी स्थिति शुरुआत होती। कुछ नहीं चाहिए में आ गया। फिर ये सब भागदौड़ दुनिया की। हाँ, भागदौड़ होगी ना ईमानदारी सत्कर्म से। खूब भागदौड़ करो ना। कई लोगों ने राज्य क्या, राम कृष्ण, राजा जनक, अर्जुन, क्या इन्होंने युद्ध नहीं किया, अपना काम नहीं किया? बहुत आसानी से कर सकते हो। हाँ, इसी तरीके से अपने आप को निकाल लो। तो अर्जुन पूरी तरह अनुसरण करते गए, क्या वही उपलब्धि हो गई। इसलिए वो कुछ नहीं चाहिए में आ गए ना। कुछ नहीं चाहिए में ज्ञान सुन रहे थे। क्या कुछ नहीं? हाँ, आप समझ रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए में ज्ञान सुन रहे थे, सब आंतरिक होता गया। लेकिन आप क्या है ना, अभी समझने आए हो। क्या हाँ, अभी वहां बोल के आए हो कि मैं आता हूं। बिल्कुल। हाँ? अभी आप अनुसरण नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। क्या अभी समझ रहे हो। आंतरिक पूरी तरह अनुसरण नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पीछे वालों को बोल के आए हो कि मैं आऊंगा। पूरी तरह आपको अभी मुक्त मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद बोल के आए हो मैं आ रहा हूं। अगर पीछे जाना है तो इसका मतलब अभी पूर्णतः नहीं निकले हो। पीछे अगर पलट के देखना है तो इसका मतलब अभी पूरी तैयारी नहीं। बात ये, तब आराम से आप समझ के करिए। हाँ, एक उलझन आपने पैदा की है थोड़ी वो हो तो गई पैदा, मगर अब उनको क्या करो? अब आगे मत करो, पिछला छोड़ दो, ठीक है? अब आगे उलझन पैदा मत करो, ऐसा कोई काम मत करो बस। हाँ, आगे पैदा मत करो और पिछला ईमानदारी सत्कर्म से निकालो। जरूरतमंद की सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा समय दो,
ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद की सेवा में समय दो, बिना आवरण देखे सेवा करो। अब आप समझ रहे हो, अब इसका अनुसरण जाके जब कर्म करना उसमें करना, तब अनुसरण होने लगेगा। बिल्कुल सही। समझ रहे हैं? कर्म में अपनाइए और जल्दी से जल्दी, देर मत करिए। अगला सांस ले पाए ना ले पाए, आप देख भी रहे हो, आपको तो जिंदगी ने इतना मौका दिया, आपके सामने कितने आपके दोस्त यार कितने साल में निपट लिए, फिर आप अभी भी मौजूद हो। अब तो मौका दे दो अपने आप को, अब तो अपने आप को मौका दे दीजिए। आपके दोस्त यार मित्र कितने लोग निपट गए या नहीं? घर परिवार में कितने छोटे सदस्य चले गए। फिर आपको जिंदगी ने मौका दिया ना, तो अब तो कल्याण कर लो, अब तो बटोर लिए जितना बटोरना था, अब छोड़ो। हाँ? मेरे समझ से तो आपने इतना तो कमा लिया कि अब कमाने की भी जरूरत नहीं है, अब जीने की जरूरत है। हाँ, मगर वो ऐसा लगता है कि साला एक स्टेप छोड़ो, फिर लगता है एक और चढ़ना है। चढ़ना है तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकृति आपसे ये चला जाएगी जिंदगी, फिर क्या करोगे, फिर कहाँ चढ़ोगे? कई बार ऐसा भी विचार आता है कि अब करना क्या, इतनी उम्र हो गई, अब तो आनंद मैं लेना। वही तो कह रहा हूँ कि अब तो आपको जीना चाहिए। आप क्यों जुटा रहे हैं? आप बताइए, क्या करोगे जुटा के? क्या करोगे? क्या करोगे बढ़ा के? जियोगे कब? अगर आप देख पाओ तो देख पाओ, अब आपको जीवन में कमाने की जरूरत नहीं, आपको जीने की जरूरत। क्यों कमाए चले जा रहे हो? इतना क्यों रख रहे हो? क्या करोगे? अच्छा, क्या जरूरत है ये बताइए। जब उतना कमा लिए कि जिंदगी भर हम खा सकते हैं, ठीक है, तो अब आगे कमाने की क्या जरूरत है? अब तो जीना चाहिए। अब तो अपने आप में रहो, सुबह निकल जाओ जरूरतमंद की कुछ सेवा करो, नहीं कुछ इधर उधर कोई मिल रहा है तो आटा ले लो, शक्कर भून दो, दोनों में मिला दो और जाके पेड़ के नीचे जहाँ पाँव न पड़े रखो, चींटियाँ खाएं, ऐसे ही करो कुछ। क्या अभी पैसे जोड़ने में अभी भी लगे हो? क्या करोगे लेके? अच्छा बताओ, क्या करोगे? होगा तो क्या? आप फिर हद हो गई, जोड़ते 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 वही पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा जी लो कुछ पल के लिए, वो पल न रहा कुछ पल के लिए, बस जिंदगी भर जोड़ ही रहे हो। अब जियो, आपकी जीने की उम्र है, कम से कम जिंदगी ने मौका दिया है। समझ रहे हैं? इस दुनिया में कोई आज तक बड़ा नहीं बन पाया। राम जी ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने पकड़ लिया, बोला खबरदार। क्या? हाँ, हिरण्यकश्यप को लोगों ने भगवान मान लिया, बेटा का खबरदार, हम नहीं माने। आप समझ, ये प्रकृति है, यहाँ कोई आज तक बड़ा नहीं बन पाया। हाँ, इसलिए इतना कमा लिए, अब जिंदगी को जियो, दिनचर्या बना लो, सुबह उठना, स्नान वगैरह करना, सत्कर्म करना, भोजन करना, फिर आराम करना, न करने में कुछ देर रहना, अब फिर इसके बाद फिर शाम को सत्कर्म करके फिर भोजन करके आराम। अब विश्राम करो, थके नहीं क्या? काले बाल में संसार, सफेद बाल में आप, तब जिंदगी ने आपने जी। बात समझ रहे हो? अब हो गया, कितना काम करोगे बताओ? अब विश्राम की जरूरत है, थके नहीं। थकावट नहीं लगी? थकावट तो लगती है, फिर तो सोचते कि करना तो है। हाँ, करना तो है। किस लिए? क्या करना है? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा, आपको लग रहा है
कि आपके साथ जो लोग हैं उन्हें आपको कमाने की जरूरत है। हाँ, उम्मीद उनको हाँ तो खुद ही कमा रहे हैं अपनी अब जरूरत। बताइए कि आपको क्या पड़ी है, आराम से बैठ के खा नहीं सकते? क्या जरूरत है बताइए? अपने आप में लगी, अपने आत्मिक कल्याण में लगी, क्या मतलब होगा बताइए? इतना तो आपने बना ही दिया जिंदगी में, क्या जरूरत है अब? 2 रोटी सुकून से खा के बढ़िया सत्कर्म में अपने आप को लगाते, जीवन जितना बचा हुआ है जितना हो सके समाज सेवा करते। क्या अब का क्या कमाने में पड़े हो? छोड़ो अब, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। सही बात है। दिनचर्या बना लो, सुबह उठो बढ़िया, हाँ स्नान वगैरह करो बढ़िया, जाके कुछ जरूरतमंद की सेवा करो। कुछ आवारा कुत्ते बहुत मिल जाते हैं, उन्हें कुछ रोटियां दे दो, चिड़ियों को दाना खिला दो, चींटियों को चारा दो। अरे यही सब करो। क्या बचा हुआ जिंदगी ऐसे सत्कर्म में लगाओ जहां भी दुनिया में हो गया। 60 के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर रही है। अब कब मानोगे? कितना एज हो गया आपका? मेरी हो गई 66। अच्छा, अब कब मानोगे बताओ? क्या चाहते हो अपने आप से? निचोड़ के रख दोगे? जरा सोचो इस बात पे, चिंतन करो, क्या जरूरत है आपको? हाँ, अगर जरूरत होती तो बात अलग थी। 66 साल में अपने आप को नहीं छोड़ रहे हो, गवर्नमेंट भी हाथ जोड़ लेती है, जाओ और आप हो कि अपने आप को छोड़िए। अच्छा, जरूरत भी नहीं है, ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक आदत, एक नशा। हाँ, एक आदत, एक नशा। नशा। बस आपने बिल्कुल सही बात की। हाँ? एक आदत, एक नशा। तो इसे छोड़िए। अगर कोई आदत, वो जैसे काम पे नहीं जाओ, कारखाने नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, तो ऐसा लगता है यार आज कुछ कर ही नहीं तो पाता। वही तो मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप एक काम करिए, वहां जाना बंद कर दीजिए, जिसकी जिम्मेदारी उसे दे दीजिए, और आप अब लग जाइए सत्कर्म में। जाइए ना, खूब जाइए, दिशा बदल दीजिए, खूब करिए ना, दिन भर मेहनत करिए, जरूरतमंद खोजिए, गाड़ी उठा लीजिए, गाड़ी में भोजन बनवा के रख लीजिए, जितनी आपकी क्षमता है भोजन बना के, जहां आपको लगे। अभी गाड़ी आप काम से चलाए ना, अब जरूरतमंद के खोजने में चलाओ, और जहां आपको लगे उसे भूखे को भोजन करा दो। जहां आपको लगे कि नहीं, यहाँ इस जीव को भोजन की जरूरत है और मैं दे सकता हूं, उसे करा दो। ये लेके निकलो ना आप गाड़ी में, जाओ ना सुबह से लेके शाम तक। देखो आप 2-3 महीने करके देखो। नहीं, वैसे गुरुजी हमने एक छोटा सा वहाँ बना रखा है ओंकारेश्वर में, ठिया, एक आश्रम टाइप बना रखा है। वहाँ हम जैसे अमावस को भोजन प्रसाद, और कभी परिक्रमावासी आते हैं उनको खाना वाना आप करो, आपके द्वारा धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा आपका होना चाहिए। है हमारे। नहीं समझे आप, इनके हाथों से होना हाथों चाहिए। से ऐसे ये करेंगे तब समझ में आएगा। ये करें, ये आटा गूंथें, ये रोटी बनाएं और फिर खिलाएं, फिर देखो। समझ रहे हैं बात? आप एक बार करके देखिए, फिर देखिए कितनी आत्मसंतुष्टि है। इसलिए हो गया तो अपने कल्याण में लग जाओ। जिंदगी ने मौका दिया है, इसका सदुपयोग करो। 66 साल हो गया, यहाँ देख रहे हो कितने कितने साल में निपट ले रहे हैं आपके। अब दोस्त यार देख लो ना, इसलिए जिंदगी ने मौका दिया है, कर लो अपना कल्याण। नहीं, एक समय ऐसा आएगा कारखाना आप नहीं जाने लायक रहोगे। नहीं, एक समय ऐसा आएगा, ठीक, तो आप ही छोड़ दो, क्योंकि जरूरत नहीं। जरूरत होती तो बात अलग थी, जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। और बोलिए। दर्शन हो गए आपके, ये अच्छा है। और आपकी बातों से बिल्कुल
ध्यान अब देना, लग जाइए, ध्यान देना है। अब लग जाइए। अब कभी मिलना हो तो आप एक कह सके कि मैं लग गया। क्या नहीं, अब तो मिलना होता रहेगा। नहीं होता रहे, लेकिन अब जब मिलना हो मिलना तो होगा। आप कह सके कि मैं इसमें अब लग गया, हाँ, वो छोड़ दिया कारखाना जाना। ऐसा ही कुछ करेंगे। हाँ, अब लग जाइए अपने आत्मिक कल्याण में। और आपका कोई प्रश्न है? नहीं बस बस आपके दर्शन हो गए। और आपके आपके आप कोई नशा वशा करते हो? नहीं, नहीं, कोई नहीं, बस ये करता है, तमाम करता है। तो ये ये आपके भतीजा है, ये साथ। भांजा है। तो आप ये बताइए, तो ये भतीजा कैसे करता है जब आप नहीं करते? ये मैं नहीं करता हूँ, ये बाहर के चक्कर में लग गया है। ये आपके चक्कर में क्यों नहीं करते? बाहर के, हाँ, ये मेरे बोल, इससे पूछो कितनी बार हाँ, बोल तो रहे हैं। करीबी कौन था, आपकी बाहर वाले? नहीं करीबी करीबी तो यही नहीं तो था। फिर बाहर का बात कैसे मान लिया फिर? तो मतलब फिर वही अंदर से बाहर वाले करीबी हैं, बाहर से आप। अगर हमारे करीबी अगर वो रहेगा तो मैं उसका पालन करूंगा कि तो दूसरों? इन्होंने करा नहीं ना पालन, करीबी का पालन नहीं करा। वो लाड़ी भी डांटती है बहुत। अब जीवन में ग्रहण मत करना पूरी तरह। हाँ, असर तो इनका होना चाहिए, इनके साथ हो। हाँ, नहीं हुआ। अब आप छोड़ के जाओगे ना, उन्हें पता चलेगा। आप देख लेना उनका चेहरा, हाँ, आप उनका चेहरा देखना, फीलिंग देखना, एहसास देखना। छोड़ा आपने, खुश वो होंगे। सोचो जरा, बिना कुछ दिए आप उनको इतना खुशी दे दोगे कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो खुद। गुरुवार सत्संग पे आप शाम को ही बैठते हैं? हाँ, एक बार दोपहर को अच्छा। लाइव करते हैं, हाँ, और एक बार शाम को। अगर कोई आ जाता है तो उसको समय देते हैं। हाँ, आज तो क्या, हम भटकने में बहुत लेट हो गए आज। अच्छा हाँ, तो हमारा मन जल्दी आने का था। अच्छा। क्या आना होता रहेगा गुरुवार? नहीं नहीं, आते रहिएगा, आते रहिए और अपने आचरण में उतारिए। आचरण और में अब उतारिए। पूरी तरह लग जाइए। क्या? छोड़िए कारखाना, छोड़िए फैक्ट्री, दे दीजिए जिसको चलाना है चलाए। हाँ, वो तो बच्चे ही चला। हाँ, तो बस छोड़ दीजिए। अब आप निकलिए। आप ऐसा नहीं, बस रोड बदल दीजिए। क्या? हाँ, कर्म करते हैं, ये बस तरीका बदल लिया। बस बस बस। अब आप गाड़ी में भोजन रख लीजिए, कुछ रख लीजिए। बस सुबह से लेके जाके बांट के आके आप जरा विश्राम करिए। अब विश्राम करिए, आराम की जरूरत है, समझ रहे हैं? विश्राम करिए। और देर मत करिए। क्या? हाँ, देर में तो फिर काम बिगड़ जाएगा। हाँ, देर मत करिए, देर मत करिए, लग जाइए पूरी तरह। नहीं तो ऐसा ना हो समझने में ही मैं तो समझता हूँ इस दुनिया में मैं 12 साल के ऊपर हो गया घूमते। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो लोग इस धरती पर अध्यात्म को समझते हैं। क्या? आत्मिक कल्याण के मार्ग को समझते हैं। और मैं, क्योंकि बहुत ऐसे मंदबुद्धि पागल या ऐसे हैं कि वो अध्यात्म को समझते नहीं, भोग और भोजन के आगे नहीं बढ़ पाए।
और मैं उनको दुर्भाग्यशाली समझता हूँ जो समझने के बाद भी यात्रा नहीं करते। बहुत संख्या ऐसे है कि वो भोग भोजन से ऊपर नहीं उठ पाए, उन्हें पता ही नहीं है मतलब आध्यात्म क्या है, क्या है अध्यात्म। उन्हें लगता है कि आध्यात्म में चले गए तो सब छूट जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि अगर आध्यात्म में चले गए तो आप और अच्छे से जीवन जियोगे। जीवन में सबसे जरूरी है आध्यात्म। आध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म आपके बुराइयों का त्याग करवाता है, बस और कुछ नहीं। उन्हें लगता है कि नहीं, अध्यात्म में जाने का मतलब घर गृहस्थी सब छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना है भाई, आपकी बुरी आदतें छोड़ना है और ईमानदारी सत्कर्म अपनानी है। यही है अध्यात्म, इसी को अध्यात्म कहते हैं। इसलिए समझो और निकल लो। ठीक है।